Hello, Assalamualaikum, and welcome to another online session, Spring 21, and we will try to cover engineering statics in Spring 21. So, आप लोगों ने पहला लेक्चर जो है वो मेरा लिया और उसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश की बेसिक कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट्स के तरीके और कुछ पैरेललोग्राम लॉ। तो ये हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो कवर करने की कोशिश की, लेकिन बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमने आपको एज असाइनमेंट दिए थे और हमने आपको कहा था कि आप जो है वो कवर करें और उसको अपना खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। सो जो हमारे ऑनलाइन सेशंस थे उसमें हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हम क्वेश्चंस किया करेंगे इस सेशन में, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे और कोशिश करेंगे कि न्यू कंसेप्ट्स जो है वो इसमें ना डिस्कस किया जाए, ठीक है, और पुराने जो कंसेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं उसी को ही दोबारा डिस्कस किया जाए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो मैंने आपको कहा था आपने मैक्सिमम ट्राई करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। आई होप कि आप लोगों ने किए भी होंगे काफ़ी हद तक, किसी ने और बहुत सारों ने नहीं भी किए, लेकिन यह है कि आपको मैं इसकी जो है ना एडवाइस करूंगा कि यू शुड हैव टू कंप्लीट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है। तो इसके लिए आप कंसेप्ट्स बनाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीआर से भी पूछा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो he may point out that those questions in which he is facing difficulty. So many students didn't reply, but some students replied कि सर हमें इन कुछ क्वेश्चंस में इश्यूज हैं, तो ये आप काइंडली कैटर कर लें इनको, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम उसको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और भी कंसेप्ट की चीज़ें जो है ना आपको उसमें बता दूं कि आप जो इसमें फेस करेंगे, ठीक है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया फ्रॉम मीन टू ए, उसमें उसने कहा कि सर जो है वो एक फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था और कुछ सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस थे, तो वो हम और इसी तरीके से 2B के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम जो है वो इसमें कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है 1 आउट ऑफ 7, ठीक है। हम साथ साथ इसको देख लेते हैं कि 1 आउट ऑफ 7 पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 7, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 7। तो इसको अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ से रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको वहां पे जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना दे दूंगा। डिटरमिन द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ वुमन whose weight in pounds is 130 and also find her mass in slugs and in kilograms. Determine your own weight in newtons. ठीक होगी बात। तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें है सारी कन्वर्जन, ठीक है। पाउंड से न्यूटन में कन्वर्जन है और उसके बाद मैस उसका बताना है स्लग्स में और किलोग्राम्स में। तो ये अगर आपने 1 चैप्टर पीछे पढ़ा है, थोड़ा सा रीड आउट किया है, तो इसके अंदर एक टॉपिक है और उसी के अंदर ही सारी कन्वर्जन्स बताई हुई हैं। जैसे कि ये एक टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन्स का, तो इसमें फोर्स और मैस और पाउंड को, LBM स्टैंड्स फॉर पाउंड ऑफ मैस, ठीक है, और यहाँ LBF पाउंड्स ऑफ फोर्स न्यूटन, ठीक है, फोर्स वेट कह लें यहाँ, ठीक है। तो वो बहरहाल इसकी कन्वर्जन और इस तरीके से 1 स्लग जो है वो 32.2 पाउंड्स मैस के बराबर है। फिर वो बाकी आप कन्वर्जन करेंगे तो वो उसमें निकल आएगा, ठीक है। तो ये बहरहाल इधर से आपने हेल्प लेनी थी और वो क्वेश्चन करते चले जाना था, ठीक है। और सिर्फ इसमें कन्वर्जन है, तो होपफुली आप इस कन्वर्जन को कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 7 को 1 आउट ऑफ 7 इसका सॉल्यूशन जो है वो इसको हम देख लेते हैं। पहले आप कोशिश किया करेंगे इसकी जो डाटा सेट है वो बना लिया करें। तो उसने दिया हुआ है कि वेट मेरा ऑलरेडी किस में है,
ऐसा करते हैं, इसको साथ ही रख लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो चीज़ें साथ साथ समझ आए और पता चलता रहे। तो ये है जी हमारे पास, ये मैं नीचे क्वेश्चन खोल रहा हूँ तो यहाँ पे हम जो है ना वो कर सकें। वेट इन पाउंड्स इज 130 है, वेट इन पाउंड्स जो है वो है 130। तो 130 का कन्वर्जन रेट देख लें आप, 130 का कन्वर्जन रेट पाउंड्स ये एफ में है, तो आप कन्वर्जन रेट देख लें कि 1 पाउंड एफ जो है वो किसके बराबर होता है, वो राउंड अबाउट रफली 4.45 के बराबर होता है, ठीक है, इन न्यूटन्स, ठीक है। तो और अगर 130 हो तो फिर कितना हो जाएगा, इसको x कर लें तो आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यू कैन इजीली फाइंड आउट 4.45, ठीक है। बहरहाल इसको आप फिर खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप उसमें कर सकते हैं, तो वो इस तरह निकल आएगा। बाकी स्लग का कन्वर्जन रेट है जी, वो अपना उसमें पीछे देख लें आप, वो है जी 1 स्लग इज इक्वल टू, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जो है वो मुझे पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड हर मास इन स्लग्स एंड इन किलोग्राम्स, ठीक है। तो 1 स्लग जो होता है वो 32.2 समथिंग, एक मिनट, लेट मी सी, आई थिंक इसमें 32.2 LBM, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और आप LBM लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये आपका वेट दिया हुआ है, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लें इनटू वेट, W इज इक्वल टू mg, तो 130 is equal to mass into 9.81. G is basically the gravitational force due to gravity. तो 130 over 9.81, पहले तो ये निकाल लें, ये mass आ जाएगा, mass in kg, ठीक है। तो फिर बाद में आप इसको 32.2 के साथ जो है वो कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक होगी बात। तो ये इस तरह आपका मैथ निकल आएगा, फिर इसी कन्वर्जन रेट के साथ आप जो है वो पाउंड्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही हो गया, तो आपके पास लग्स में आ जाएगी। आप क्या करेंगे ना, अभी इसको मैथ इन केजी है ना ये हमारे पास, बल्कि यहाँ पे तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया, तो ये जो पाउंड्स है ना ये इससे पाउंड्स में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो इधर मैथ इन पाउंड्स ही आएगा, ठीक है, मैथ इन पाउंड्स ही आएगा, एलबी, ठीक है। तो पाउंड्स इन मैथ इन पाउंड्स ही आएगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसको बस आपने क्या करना है, 32.2 से डिवाइड कर देना है, तो वो वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, स्लग में आ जाएगी, ठीक है। ये m डैश लिख दिया, ठीक है, इसको m डैश कर लें। तो इस तरह आपने इसकी कन्वर्शन करनी है। बार सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन चलें अगर कोई इशू था तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं फर्दर अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक और क्वेश्चन जो है वो बच्चे ने पूछा हुआ है, और वो है जी 2 आउट ऑफ 7, ठीक है जी, 2 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7 की तरफ हम चलते हैं। 2 आउट ऑफ 7, ये जी क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, द y component of a force F which a person exerts on the handle of the box wrench is known to be 7 pounds and determine the x component and the magnitude of F। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन चलें अब इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। 2 आउट ऑफ 7 को हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 2 आउट ऑफ 7 का सोल्यूशन इसको दोबारा देख लेते हैं। पहले तो इसका आप बनाया जी यहाँ पे डाटा सेट हमारे पास क्या कहता है, डाटा सेट देख लें, हमारे पास ये डाटा सेट जो है y component which is found to be 70 pounds। तो y component जो है मेरे पास इस फोर्स का या इस वेक्टर का जो नाम क्या है f दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आप इसका यहाँ पे लिख सकते हैं Fy is found to be 7 pounds, ऐसे ही है कुछ, ठीक हो गया। डिटरमाइन द x कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ f, ठीक है जी। अब यहाँ से इसका फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो ये है, ठीक है, उसने ये डायरेक्शन बना दिया, तो आप ऐसा करें इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे बना लें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे बनाऊं तो ये 70 पाउंड की स्ट्रेट फोर्स जो है वो ऐसे है, और ये स्ट्रेट है हमारे पास, ठीक है, ऐसे।
तो अब उसने कहा है कि लेकिन उसके साथ एक नीचे ट्राइंगल भी दे दिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, और ये ट्राइंगल है जी 5 और 12 यूनिट्स के साथ, ठीक है। एक नीचे इधर 5 है और इधर 12 है। मैं आपको बताया था कि ये जो चीज होती है ना, ये इसकी मेजरमेंट होती है, ये आप एंगल निकालने के लिए, बिकॉज कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ ना इसका एंगल नहीं है, तो इट शुड मेक द कंप्लीट ट्राइंगल, उसको कंप्लीट ट्राइंगल करना है, ट्यूटोरियल रूल्स जो मैंने आपको बताया था। तो ये एंगल मेरे पास नहीं है, अगर ये एंगल नहीं है तो आप अपने कंपोनेंट्स नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो ये एंगल लेने के लिए आई हैव माय फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड दैट मेक्स 12/5। तो थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स 12/5, ठीक है। ये आप थीटा निकाल लेंगे यहाँ से। अब फॉर्मूला होता है जी एफ वाई का, अगर इसका हम देखें तो इट्स लाइक एच, याद होगा आपको, इसका एफ वाई है, तो दैट मीन्स ये चीज एफ वाई है और ये चीज मेरे पास क्या जी एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ वाई जो होगा वो मेरे पास इस थीटे के सामने वाला साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा, और एच जो है वो 70 पाउंड है, तो 70 इंटू साइन ऑफ ये जो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी, tan ऑफ इनवर्स 12/5। ओके की बात है। यहां से जी आपके पास क्या होगा, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एफ वाई जो है ना वो 70 दिया हुआ है, इट्स नॉट अ फोर्स, सो एच इधर नहीं आएगा ये, ठीक है। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो एच इधर नहीं आएगा, ये देख लेना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और एच जो है ना वो बेसिकली आपने फाइंड करना है, एच जो है वो बेसिकली इसके अंदर फाइंड करना है, तो एच को एज इट इज रहने दें, एफ वाई यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप डिवाइड करेंगे और यहां से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, एक अननोन है ना, तो एक अननोन जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर h मेरे पास आ गया है, तो अब मेरे पास f ऑफ x आ सकता है, तो h cos ऑफ थीटा, थीटा तो ऑलरेडी वही पिछला है, h यहाँ से आ जाएगा, और इसी तरीके से मेरे पास f x भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो कि मेरे पास 2 आउट ऑफ 7 था, ठीक है जी। ओके अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा कि क्वेश्चन 2 आउट ऑफ 2 मेरे से नहीं हो रहा, ये भी जरा इलेबोरेट कर दें। ओके जी, ये भी इलेबोरेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 2, नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 2 क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F इज 400 पाउंड्स। तो F जो है वो मेरे पास 400 पाउंड्स आ गया, ठीक है। F जो है वो मेरे पास 400 पाउंड आ गया। Express F as a vector in terms of unit vectors I and j. Identify both the scalar and vector components of F. ओके जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब हमारे पास जो यहाँ पे वेक्टर बना हुआ है, ये आप एज इट इज ड्रॉ कर लें 30 के साथ, ठीक है। ये इस तरह का बन रहा है मेरे पास, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे कुछ बना है, आप इसको एज इट इज बना लें 400 पाउंड्स, तो CVF इज इक्वल टू, और यहाँ पे जी मेरे साथ इसका एंगल है, यहाँ पे है जी 30। तो बेशक के कोऑर्डिनेट दिए हुए हूँ, अपने इसके साथ जो है ना परेशान नहीं होना, इट डिपेंड्स कि वो किस काम के लिए। इस केस में कोई खास जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन कीजिए कि चलें ये डाटा सेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A3 and 1। ये जो कोऑर्डिनेट है ये A3 और -1 है। अब आप ये चेक करें कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ये फीट में है, तो दैट मीन्स ये 3 एंड -1 जो होंगे ये इसके लेंथ्स होंगे, ठीक है, फीट में। तो अब आपने क्या करना है जी, इसके आई एंड जे की फॉर्मेशन में निकालना है, बहुत बेहतरीन हो गया। तो F इज इक्वल टू, यहां से जी 30 है हमारे पास, तो 400, पहले तो इसका ये निकाल लेना, 400 इंटू कॉज ऑफ 30, क्या ख्याल है, ऐसी होगा। और यहां से ले लें जी F इज इक्वल टू 400 इंटू साइन ऑफ 30, सही है। तो ये जो है इसके अंदर आप लोगों ने 30 के हिसाब से देख लेना, 400 इंटू कॉस ऑफ 30 और 400 इंटू साइन ऑफ 30।
ठीक है जी। अब आपने दूसरी चीज की क्या चेक करनी होती है, वो होता है साइंस। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो दिस विल मेक द कंप्लीट ट्रायंगल लाइक दिस। एक्स कंपोनेंट जो है इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, सो दिस फॉर्मेशन। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो आ गया ना, ये आ गया इसके स्केलर कंपोनेंट्स। अब क्या है कि ये अगर स्केलर ये ऐसे इस तरफ मूव कर रहा है ना, और ये इधर मूव कर रहा है, तो कंपोनेंट्स होते हैं अलोंग। तो हमेशा क्या करते हैं, जब आप ये तुम्हारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया, अब मैं इसको अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो दिस इज माई एफ एक्स एंड दिस इज माई एफ वाई, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। अगर तो अलोंग है तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसके मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो आप ये चीज इधर लिख दें इसके साथ, और एफ वाई जो है इधर लिख दें। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा वो ये था 2 आउट ऑफ 5। 2 आउट ऑफ 5 पूछा है बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 5। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है ना, एक तरह का 3D में बनाया हुआ उसने, एक्स वाई एंड जी, लेकिन जो चीज उसने इलेबोरेट की है वो इसी डायमेंशन में ही है, जो कि 2 में है। बेसिकली ये जो उसने बना दिया हुआ है, इसको ये 2 में ही इलस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, आई एंड जे की फॉर्मेशन में। अब इसको अगर बनाया जाए रफली, तो ये हमारे पास, ये मेरे पास 2 क्वाड्रेंट्स जो 2 एक्सेस बन रहे हैं वो एक्स एंड वाई का बन रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो होगा ये वाई होगा, ये मेरे पास जो होगा वो एक्स होगा। और वो कहता है ये ना ऐसे आके ना इधर एक वेक्टर जो है वो फोर्स का वेक्टर जो है वो ऐसे आके यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये F की वैल्यू जो है इसकी वो है 1800 न्यूटन। 1800 सही हो गया। तो अब 1800 न्यूटन का वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखने क्या कहता है। द फोर्स 1800 इज अप्लाइड एट द आई बीम, एक्सप्रेस F एज अ वेक्टर यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे। आई एंड जे की फॉर्मेशन में करना है और फोर्स को शो कराना है। तो फोर्स के कंपोनेंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको पिछले क्वेश्चन के मुताबिक ही है। तो इस क्वेश्चन को अब जैसे कि यूं पढ़ रहा है तो इसका हेड टू टेल रूल से कंप्लीट कर लें पूरा ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ, इसमें एंगल भी नहीं गिवन। तो अब इसका एंगल याद रखना कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके पैरेलल आप सेम यही लाइन इधर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपकी बात अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना, इसके यूनिट दिए हुए हैं। आई थिंक इधर 3 यूनिट दिए हुए हैं और इधर 4 यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ये चीज जो है ना, ये 3 यूनिट्स है इन एक्स, ये चीज है 4 यूनिट्स इन वाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 3 एंड 4 हो गया। अब ये जो एंगल है, ये हम निकाल लेते हैं, ये है थीटा। तो थीटा जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 जो भी आ जाए। और ये थीटे के साथ अब आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स निकालने हैं। फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो आप निकालेंगे दैट विल बी योर 1800 एच, यानी कि, और साथ कॉज ऑफ थीटा, ये जो ऊपर थीटा निकाला है यहां से आ जाएगा। और इसके बाद एफ ऑफ वाई जो है वो बन जाएगा 1800 इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ट्राइंगल कंप्लीट जो ऐसे किया था हमने, जो इधर ही कंप्लीट किया, ये देख रहे हैं, ये जो है it is going in the negative x direction, so that is y minus, it is going in the negative y direction, so there is negative again. तो fx and fy कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको ये अभी स्केलर कंपोनेंट्स हैं, वो स्केलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। लेकिन इसको हम अभी वेक्टोरियल फॉर्मेशन में लेके जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, इज इक्वल टू fx इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस fy इंटू j। सही है, बस आपने इसके साथ आई एंड जे बना देना, दैट मेक्स द कंप्लीट वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। सही होगी बात। ठीक है, ये जी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे तो हमने ये थोड़े से बता दिए। बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आए मेरे पास, तो हमने इसको भी इलेबोरेट नहीं किया। लेकिन ये है कि आप क्वेश्चंस ट्राई करते चले जाना है। एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा देता हूं, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, आप ताकि उस तरह के कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 8 देखें। इसमें कुछ बच्चों को उस वक्त एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, तो अब आप इसको डिपेंड करता है। इसने लिखा हुआ है कि ए में पार्ट में आपने क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ फैक्टराइजेशन के साथ रिजल्टेंट आर मालूम करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 8 देख लेते हैं कि किस तरह है
क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 8 का सोल्यूशन देख लेते हैं। 600 400, ठीक है, ये मेरे पास ऐसे क्वाड्रेंट है, ये 600 है, ये इस तरफ जो जा रहा है वो 400 है, 400 एंड 600, ठीक है जी, और वो 60 एंगल बना रहा है विद x, तो इधर इसके साथ जो है 60 है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लें आप, ठीक है। पहले तो ये एक हमारे पास ऐसे आ गया, ये जो है वो ऐसे चला गया। अब इसे एग्जैक्टली इसके पैरेलल आपने इधर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। सॉरी, ये टेढ़ा बन गया, इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूँ ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, ये मैंने स्ट्रेट लाइन x बना दी, ये मैंने y बना दिया थोड़ा ज़्यादा, 600 थोड़ा ज़्यादा है, 400 थोड़ा कम है, और इसके हिसाब से एग्जैक्टली ये जी यहाँ पे 60 विद द हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ इधर भी इट मस्ट मेक 60 विद द हॉरिजॉन्टल, ये भी 60 होना चाहिए। अब ये इधर है तो ये ऐसे करके इधर बन जाएगा। अब दिस इज नाउ कंप्लीट हेड टू टेल रूल, अब दिस इज नाउ कंप्लीट हेड टू टेल रूल के साथ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के साथ ही हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें जो रिजल्टेंट होगा, अब इसमें जो रिजल्टेंट होता है वो ये वाला, मैंने कहा था दोनों की टेल से आप लोगों ने सॉरी दोनों के टेल से आपने जो है ना इसको ड्रॉ कर देना है। दिस इज योर रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये रिजल्टेंट आर जो है ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वैल्यूज निकालनी है। आपके पास जो डाटा सेट गिवन है उसके मुताबिक चलें। तो यहाँ पे जो मेरे पास नीचे है ये 400 है, इधर 600 था, 600 के सामने वाला भी 600, इधर वाला भी 400 और इधर वाला 600, ठीक है जी। अब आपके पास ये डाटा है, आर निकालना है। दो जैसे साइड्स गिवन है, ये नहीं है तो इसमें साइन लॉ नहीं लग सकता, बिकॉज साइन में 2 एंगल्स होना जरूरी है, या कोई सी 2 जो है वो साइड्स भी होना जरूरी है। तो ये वाली तो है, इसके सामने वाली इधर नहीं है, तो मसला हो सकता है। आप ऐसा करें, इसमें कोसाइन लॉ लगाएं, सिंपल कोसाइन लॉ लगा के, कोसाइन लॉ क्या कहता है कि जी ये r का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 400 इंटू 600, ठीक है जी। और साथ आपने क्या लगा देना है जी, इसमें कोसाइन ऑफ 60, इसके सामने वाली साइड r होनी चाहिए, और इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास r निकल आएगा। अब r तो आपके पास आ गया, लेकिन r के साथ उसकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा करें, आप ये चीज निकाल लें और टोटल 180 में से अगर ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो इसमें साइन लॉ लगा दें, साइन 60 ओवर आर जो आप निकाल चुके होंगे इज इक्वल टू ये वाला एंगल, इसको मैं चलें अल्फा कह देता हूँ, अल्फा साइन ऑफ अल्फा ओवर 600, ठीक है। अब यहां से आपके पास अल्फा आ जाएगा। अल्फा अगर आपके पास आ जाए तो ये वाला एंगल, चले मैं कहता हूँ बीटा, रिक्वायर्ड जो एंगल है बीटा है, ये वाला एंगल भी आ जाएगा, और अल्फा प्लस 60 और ये टोटल 180 में से माइनस कर दो तो आपके पास बीटा निकल आएगा। बीटा आ जाए तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसको और 60 को ऐड कर दो बीटे को, तो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ 8 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस करें और देखें कि आपको कौन से क्वेश्चन में मसला हो रहा है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना कंसेप्ट ठीक होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों ने फिर मुझे नेक्स्ट टाइम जो है हम वो अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 4 जो टॉपिक है मोमेंट का, उधर से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो क्वेश्चंस हैं आप कंप्लीट कर लें और जो है ना अपने क्वेश्चंस जो हैं वो रख लें, फिर इंशाल्लाह साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। ओके जी, थैंक यू।